आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति परीक्षण का आपका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके लिए हाजिर है। और दोस्तों, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करके बताइएगा कि अंत में आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए। इससे पहले भी हमने सभी भी सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिस सेट जारी कर दिए हैं, आप उन्हें लगातार देखते रहिएगा। 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना है और पेपर सेकंड के लिए जो आपका रीजनिंग का पोर्शन आना है उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिखाया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द और संख्या को चुनिए। अर्थात दिया गया पहला क्वेश्चन है ACAZX, उसी के द्वारा जो संबंध दर्शाता है वो बनता है DFDWU। तो नेक्स्ट जो शब्द दिया गया है GIGTR के लिए क्या शब्द बनेगा। तो हमें पहले वाले का संबंध यहाँ पर देखना है। A से D बनता है अर्थात 3 की आपकी बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार से देखिएगा फिर C से आपका बनता है, यहाँ पर जो नेक्स्ट बनता है C के बाद आपका यहाँ पर बनता है F, और यहाँ पर भी 3 की बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार से A से बनता है आपका D, फिर 3 की बढ़ोतरी होती है। लेकिन यहाँ जो अब Z से आपका W बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, घटना शुरू हो गया और 3 की घटोतरी आपकी शुरू हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। पहले 3 अक्षरों में 3 की बढ़ोतरी करनी है और बाद के 2 अक्षरों में 3 घटाने हैं। तो G में 3 प्लस करने के बाद आपका आता है J, तो J, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर I में 3 प्लस करने पर आपका आएगा L, तो दूसरा शब्द होगा J के बाद L। और उसके बाद जो आपका G में 3 प्लस करने के बाद आपका J आता है, तो JLJ, और बाद में आपका जो T है उसमें से 3 माइनस करेंगे तो आपका Q आएगा। तो यहाँ पर जो शब्द बन रहा है फिर अंत में आपका O आ जाएगा R में से 3 माइनस करने पर। तो B ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 के बाद 49 और 49 के बाद 56, ये एक संबंध है। उसी तरीके से 14 से 196 और 196 से 210। तो नेक्स्ट इसी तरीके का संबंध कौन सा होगा। तो पहले हमें ये समझना होगा किस तरीके से ये संबंध बना है। देखिएगा 7 का वर्ग करने के बाद आपका 49 आता है और 49 में फिर 7 प्लस करने के बाद आपका 56 आता है। तो एक संबंध तो ये बन गया आपका। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है 14 का वर्ग होता है 196 और उसी में 14 प्लस करने पर 210 आता है। तो इसी तरीके का संबंध जो है यदि हम देखा जाए तो 12 का वर्ग 144 होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसी प्रकार से ए ऑप्शन देखा जाए 9 का वर्ग 81 होता है और 81 में 9 जोड़ने पर 90 आता है, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। देखते हैं सी ऑप्शन, 21 का वर्ग 441 होता है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन 21 जोड़ने पर आपका आता है 462। तो सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नींव अर्थात भवन के लिए क्या ज़रूर है, पहले नींव भरी जाती है उसके बाद भवन खड़ा होता है। उसी प्रकार संविधान के द्वारा क्या बनता है आपका, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो होगा राष्ट्र। संविधान से होता है एक राष्ट्र का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में है लुप्त संख्या और लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है आपके 3 के बाद 8 आता है अर्थात 5 अंकों की बढ़ोतरी होती है, और 8 के बाद 15 अर्थात 7 अंकों की। तो इसका मतलब ये है 15 के बाद 24 अर्थात 9 अंकों की। कि विषम ऑर्डर में आपके जो अंक है वो बढ़ रहे हैं। 24 के बाद 11 बढ़ेंगे तो आपका 35 आएगा, और 35 के बाद 13 बढ़ाने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 48। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, DAB को लिखा, DAB के बाद आता है IFG और उसके बाद आता है NKL। तो यहाँ पर D से I तक आने में आपका क्या हुआ, 5 अंकों की आपकी बढ़ोतरी हुई, तब जाके आपका आया D के बाद I। तो यहाँ पर देखते हैं इसी तरीके से आपको संबंध दिखाना होगा। और I में कितना जोड़ा के N आया, तो आप सभी जानते हैं N कब आएगा आपका, I में जोड़ने पर आएगा आपका। जिस तरीके से 5 हमने D में जोड़े थे उसी प्रकार से 5 यदि I में जोड़े जाएंगे तो आपका N आ जाएगा। इसी तरीके का संबंध यहाँ पर दिखाना है। तो N में 5 जोड़ने पर आपका क्या आएगा, N आता है आपका 14 और 19वें नंबर पर आता है आपका R। तो यहाँ पर जो संबंध बनेगा 19वें नंबर पर S अक्षर आपका आता है, तो एस वाला जो शब्द है
तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, SPQ, SOP और SPO। तो डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि शुरू में जो आपका अक्षर आना है वो यहाँ पर आना है आपका S। तो इसी प्रकार से दूसरे शब्द में भी आपको 5 प्लस करना होगा। के 5 प्लस करने के बाद आपका क्या आएगा, तो के में 5 प्लस करने के बाद आपका आएगा P, और अंत में L में 5 प्लस करने के बाद आपका आता है, तो वो आता है Q। तो SPQ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 के बाद आता है आपका 18 और 18 के बाद आता है आपका 40। तो एक क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, उसके बाद 117 और उसके बाद 172। तो यदि देखा जाए तो 7 में 11 प्लस करने के बाद आपका 18 आता है, 18 में 22 प्लस करने के बाद आपका जो है 40 आता है, और 40 में इस बार क्या होगा 33 प्लस होगा, तो आपका जो आएगा वो आएगा आपका 73। तो 73 यहाँ पर बी ऑप्शन है आपके लिए, और बी ऑप्शन के लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिएगा। देखिए ऐसा शब्द जो नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर जो हम पहला ही ऑप्शन लेते हैं FIXATION, तो ये सभी शब्द जो हैं इसमें मिलते हैं, तो यहाँ पर जो हैं ये शब्द बिल्कुल बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं एग्जाम्पल EXAMPLE, ये सभी शब्द क्या हैं इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये शब्द भी आपका बन जाएगा। EXC अर्थात सी ऑप्शन है, तो ये ए भी आता है इसमें, एक्स भी और ई भी, तो ये भी बन जाएगा। अब बता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में आपको दिखाई दे रहा होगा आर आता है, और आर जो है ये हमारा जो शब्द दिया गया है ये बड़े वाला, उसमें आर बिल्कुल नहीं आता है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक्स्ट्रा। दिखेगा ये है यहाँ पर कुछ कोट दिए गए हैं, अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और उन्हें एक कोड में दिया गया है। तो उसी के अनुरूप हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा। देखिएगा ये पहले वाला जो चिन्ह है इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए आएगा आपका 6। तो शुरू का अक्षर क्या होगा आपका 6। हाँ, फिर दूसरा जो होगा ये दूसरे तरीके का चिन्ह दिया गया है, उसके लिए आएगा तो आपका 2। तो 6 2 सभी ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा जो चिन्ह है वो माइनस वाला दिया गया है, तो माइनस के लिए आएगा आपका 9। तो 6 2 9, ये दो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये केवल ए और बी ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से ही एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं सही ऑप्शन के लिए। तो इस तरीके का जो तीसरा चिन्ह है उसके लिए आएगा आपका 3। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूट भाषा में PLAYER को QNDCJX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SINGER को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा पहला संबंध हम देखते हैं, P में 1 प्लस करने पर Q आता है और L में 2 प्लस करने पर आपका N आ जाता है। इसी प्रकार से A में 3 प्लस करने पर D आ जाता है। तो क्रम लगातार प्लस करते जाना है, आपको एक एक अंक आपको बढ़ाते जाना है। ये संबंध जो है SINGER के लिए भी हमें निकालना है। तो S में 1 प्लस करेंगे तो आपका आएगा आपका T, I में 2 प्लस करेंगे तो आपका K आएगा, N में 3 प्लस करेंगे तो आपका Q आएगा, और G में 4 प्लस करेंगे तो आपका K आएगा, E में 5 प्लस करेंगे J आएगा, और R में 6 प्लस करेंगे तो X आएगा। तो ये जो संबंध आपको दिखाता है ये है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में 95789 को EGKPT और 2436 को ALUR लिखा जाता है, तो कूट भाषा में 24539 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक संबंध मिलता है, एक अंकों के लिए एक विशेष जो अक्षर दिया गया है इंग्लिश वर्णमाला का वो हमें चुनना है। तो 2 के लिए यहाँ पर दिया गया है सेकंड वाला जो हमें पार्ट दिया गया था 2 4 3 6 के लिए, इसमें 2 के लिए ए शब्द दिया गया है, तो ए यहाँ पर आएगा शुरू में। उसके बाद 4 के लिए आपका एल आएगा। उसके बाद आपका 5 है तो 5 के लिए आपका जो है जी आएगा। उसके बाद 3 है तो 3 के लिए आपका जो आता है यू आता है। और उसके बाद है आपका 9, तो 9 के लिए आपका यहाँ पर ई आएगा।
तो शब्द बन जाता है ALGUE, ALGUE। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये ऑप्शन में गलती हो गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल यही ऑप्शन था और सी ऑप्शन बिल्कुल यही ऑप्शन था। यहाँ पर ई की जगह इन्होंने टी लिख दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर माना जा सकता है यदि टी का स्थान ई ले ले। अगला क्वेश्चन, संबंध आपको बताना है उर्वरक से। जिस प्रकार फसल का संबंध है उसी प्रकार से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उनमें संबंध बताना है। शिक्षक शिक्षा, पुष्टिकारक अर्थात टॉनिक शरीर, क्लोरीन जल और कीटनाशक चूहे। देखिएगा उर्वरक से फसल में बढ़ोतरी होती है, उसी प्रकार से पुष्टिकारक से क्या होता है, शरीर में वृद्धि होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, YWUS से जो संबंध BDFH का बनता है वही संबंध WUSQ में क्या बनेगा। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो Y से आपका B बना, अर्थात Y का अपोजिट आपका B होता है। दूसरा शब्द W का अपोजिट होता है आपका D बना, U का अपोजिट होता है आपका F बना और S का अपोजिट आपका H बना। तो ये संबंध हमें W का अपोजिट आपको बनाना है। तो W का जो अपोजिट बनता है वो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा D। U का अपोजिट आपका F बनता है, S का H बनता है और Q का आपका J बनता है। तो DFHJ आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCDF का जो संबंध GHI बनाता है उसी प्रकार से LMNP क्या संबंध बनाएगा। तो पहले में हम देखते हैं B से आपका जो बनता है वो बनता है आपका, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको G। तो 5 प्लस होते हैं, उसी प्रकार से C में 5 प्लस करने पर आपका H बनता है। तो सभी अक्षरों में 5 प्लस हो जाते हैं। तो LMNP में यदि हम 5 प्लस कर बनाएंगे तो हमारा जो उचित शब्द बनेगा वो यहाँ पर आपका बनता है। तो देखिएगा QRSU। तो QRSU सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 से 25 का बनना जो संबंध दर्शाता है वही 29 से क्या बनेगा। तो यहाँ पर 8 और 3 को यदि हम 83 में माइनस करेंगे तो आपका आता है 5 और फिर 5 का वर्ग करेंगे तो आपका आता है 25। उसी प्रकार से यदि 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7 और 7 का वर्ग किया जाएगा तो आपका आएगा 49। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम अक्षर या शब्द को आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जीना, सीढ़ी, एक्सकलेटर और आपका पुल। तो देखिएगा जीना, सीढ़ी और एक्सकलेटर तीनों एक ही तरह के ये चलने के लिए बनाए जाते हैं, ऊपर जाने के लिए। और ये जो पुल है ये अलग तरीके का एक शब्द है, ये ऊपर चढ़ने के लिए नहीं बनाया जाता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बोलना, टहलना, दौड़ना और सोना, 4 क्रियाएं आपको दी गई है, लेकिन बोलना, टहलना और दौड़ना ये क्या होंगी, आपकी शारीरिक क्रिया होती हैं और सोना आपकी मानसिक क्रिया होती है। DHLP, TXBF, YBEH और JNRV 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें भिन्न क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं तो डी ऑप्शन अर्थात YBEH इनमें से भिन्न होगा, क्योंकि यहाँ सभी जो अक्षर हैं वो 3 प्लस होने के बाद आपके आते हैं। तो 3 प्लस होने के बाद आते हैं, इसलिए भिन्न होगा, बाकी सभी में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो संख्या चुनिए जो सार्वगुण के अभाव के कारण संख्याओं के समूह का अंग नहीं है। अर्थात आपको भिन्न संख्या चुननी है, चारों में से कौन सी अलग है, अलग गुण रखती है। 945, 625, 743 और 853। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ये 25 का वर्ग होता है और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी ऐसी संख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार रखा गया है, इस नियम का पालन किसने किया गया है, वह शब्द आपको चुनना है।
तो एक विशिष्ट नियम के अनुसार पालन करते हुए शब्द कौन कौन से होंगे? 4 ऑप्शन हैं आपके लिए। मैं आपको उचित आंसर बता रहा हूँ और क्यों हुआ है इसमें ऐसा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपका जो होगा AFKPUZ अर्थात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक शब्द के में जो है +5 किया गया है, बाकी शब्दों में ऐसा नहीं है। किसी में +5 किया गया है, किसी में 4 किया गया है, अर्थात क्रम सही नहीं है। लेकिन बी ऑप्शन का क्रम बिल्कुल सही है। प्रत्येक शब्द में +5 अंक आपके किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम इसको 3-3 के टुकड़ों में यदि बांटा जाए तो यहाँ पर ANA, NNA, फिर ANA और NNA इस तरीके से आपको आता है। तो ये जो श्रृंखला की पूर्ति करेगा, ये आपका जो विकल्प होगा वो होगा AANAN अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है, उसमें 2 पद आपके लुप्त हैं। तो सही विकल्प आपको अनुक्रम को पूरा करेगा। MNO, इसी प्रकार से ABC 2 सीरीज एक साथ चली गई हैं। PQR, DEF और ST के बाद आपका आता है U और EF तक आपका क्रम हो चुका है। आपके बाद आएगा आपका G। तो UG यहाँ पर उचित शब्द होगा। एक क्वेश्चन और दिया गया है। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया। अर्थात कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 4 लड़के आपके फेल हो गए। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो भी क्या होंगे? फेल। कुल 5 लड़के कितने हैं ये देख लेते हैं। तो 11 + 31 और -1 तो 41 आपका निकल कर आता है। क्योंकि राजन को 2 बार काउंट किया गया है इसलिए -1 यहाँ पर किया गया है। और 4 लड़के आप सभी जानते हैं कि 3 ने परीक्षा नहीं दी तो वो भी फेल हुए। इस प्रकार से 3 प्लस करेंगे 41 में तो आपके 44 हो जाते हैं। और एक बच्चा जो फेल हुआ है वो भी क्लास में माना जाएगा, तो वो भी प्लस करेंगे तो आपके कुल मिलाकर टोटल बच्चे 45 हो जाते हैं। यही आपसे पूछा गया है, तो BC ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों ये तो थे रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे साथ आप जुड़ जाइए। जो भी दोस्त नए हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके 15 अप्रैल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ सुझाव सलाह आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।